ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों, आप लोग शायद जानते होंगे कि 21 अगस्त 2023 को सावन महीने का सोमवार है, साथ ही में सावन महीने की पंचमी तिथि है। जी हाँ दोस्तों, इस पंचमी तिथि का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हो और अभी तक जितने भी पंचमी तिथि निकली है उस दिन पर आपने एक विशेष उपाय जरूर किया होगा, जिस विशेष उपाय को आपको इस वाली पंचमी तिथि के दिन भी जरूर करना है। और इस दिन सावन सोमवार होने के साथ साथ में पंचमी तिथि होने के साथ साथ में नागपंचमी भी है, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर इस दिन आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय कर लेते हो तो आप ये समझो आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करनी होगी और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप खुद देखोगे कि आपके घर में कितनी धन संपदा आ जाती है। पर इस उपाय को आपको एक नियम के साथ तरीके से करना होगा, तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने के रस वाला उपाय आपको 21 अगस्त 2023 के दिन सावन के सोमवार के दिन सावन की इस पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। और नाग पंचमी का दिन भी है, तो इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसके घर में धन संपदा की कमी हो, जिसको ऐसा लगता है कि भाई उसके घर में पैसों की बिल्कुल आवक नहीं है, पैसों की बहुत कमी चलती है, तंगी चलती रहती है, पैसों की वजह से होती रहती है, तो आपको यह उपाय निश्चित ही करना चाहिए। सबसे पहली चीज, यह उपाय किसको करना है वो आप लोग सुन लो। यह उपाय मुख्य व्यक्ति को करना है। जो घर का मुख्य व्यक्ति हो वो विशेष रूप से माताएं बहनें ही होती है। तो माताओं बहनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है और घर में सिर्फ एक व्यक्ति को ही यह उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उपाय के बारे में बात करते हैं कि उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और इस उपाय को कैसे किया जाना है। तो सबसे पहली चीज इस उपाय की जो सबसे चीज है सावन की पंचमी तिथि के उपाय की, वो है गन्ने का रस, जो कि इस समय आपको मतलब मिलना बंद हो जाता है। जिस तरीके से गर्मियों में गन्ने का रस मिलता है उस तरीके से अभी इस समय में गन्ने का रस आपको आसानी से नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज इसमें यही आती है कि गन्ने का रस आप लोग कैसे लेकर आओगे, क्योंकि इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही गन्ने का रस है। तो गन्ने का रस आपको सबसे पहले जैसे इस उपाय में ताजा उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप एक रात्रि पहले जो है गन्ने का रस कहीं से भी जुगाड़ से लेकर आ गए हो और फिर आप लोग सुबह इसे उपयोग कर लें। ठीक ऐसा कर सकते हैं जब आपको पूरी कोशिश करने के बाद भी गन्ने का रस ताजा ना मिले, पर आपको कोशिश ये करना है कि आप लोगों को इस उपाय को ताजा गन्ने के रस से करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको गन्ने का रस कैसे मिलेगा या कैसे आपको निकालना है। सबसे पहली चीज, आपको गन्ना कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। जो गन्ना या ईच होती है, आपको गन्ने का रस नहीं निकलवाना है, क्योंकि गन्ने का रस इतनी आसानी से भी कोई निकाल के आपको देगा भी नहीं। तो आपको पहली चीज गन्ना लेकर आ जाना है। जो गन्ना होता है ईच होती है, इसे कहीं से किसी से पूछताछ करके जुगाड़ करके एक अपने घर पर लेकर आना है। सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि आप लोगों को इस उपाय को 21 अगस्त 2023 को सावन की पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। तो ताजा गन्ने का को एकदम से तो मिल नहीं पाएगा, तो हम आपको वो जुगाड़ बता रहे हैं जो जिस जुगाड़ से आप अपने घर पर ही ताजा गन्ने का जूस निकाल सकते हो। तो आप लोग अपने घर पर मतलब वो गन्ना जो रहता है वो लेकर आ गए। अब आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह सुबह ही सावन की पंचमी तिथि के दिन जब आप ये उपाय करने वाले हो, उसी समय इस गन्ने को लेकर या तो आप किसी दुकान पर जाओ जिसके पास जो है गन्ने की मशीन हो या कोई ऐसी मशीन हो जिससे जूस निकल जाता हो। ठीक है, तो आप उससे कहकर इस गन्ने को ले जाकर उससे इसी गन्ने के सहारे से जो है थोड़ा सा गन्ने का रस निकलवा लो। अब इस उपाय में ऐसा नहीं है कि भाई हमें 1 लोटा गन्ने का रस निकलवाना है या 1 गिलास गन्ने का रस निकलवाना है। छोटा वाला जो गिलास होता है ना, उस छोटे वाले गिलास को भी
आधा आप लोग कर दो या आधे से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो उस छोटे वाले गिलास में जो आधा गन्ने का रस जितना भी बनेगा ना उतना रस चाहिए, मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपको इस उपाय में गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। तो करना क्या है, आप कैसे भी करके जो है उस गन्ने वाले से जो है मतलब अपना गन्ना ले जाकर उससे गन्ने का रस निकलवा लो। भाई बाहर कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही उसी गन्ने से किसी जुगाड़ के सहारे, किसी शुद्ध चीजों की जुगाड़ के सहारे आप लोग क्या करो, गन्ने का रस निकाल लो। सबसे अच्छी बात यही है कि ज्यादा मात्रा में गन्ने का रस नहीं चाहिए, इसीलिए आप किसी भी जुगाड़ से अपने घर में ही इस गन्ने के रस को निकाल सकते हो। कोशिश करना आप जरूर निकाल लोगे। तो करना क्या है, आपको पहले गन्ने का रस लेकर आ जाना है, और अगर किसी को मतलब किसी दुकान वाले से गन्ने का रस मिल रहा है तो भाई उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे दुकान पर जाएं और गन्ने का रस निकलवा कर ले आए हैं ना। आपको अगर ज्यादा मात्रा में मिल रहा है तो 1 गिलास ला सकते हो, वरना बहुत ही कम मात्रा में इस उपाय में आपको गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब आपके गन्ने के रस की जुगाड़ हो गई और उसके बाद में ताजा गन्ने का रस आपको लेकर आना है। 21 अगस्त सावन की पंचमी तिथि है और सावन का सोमवार भी है। तो प्रातःकाल सुबह सुबह आपको क्या करना है कि 7-8 बजे के बाद से कभी भी आप इस उपाय को करेंगे तो 12 बजे से पहले कभी इस उपाय को कर लेना, इस गन्ने के रस वाले उपाय को। अब करना क्या है, उपाय को बहुत ध्यान से सुनो। इस उपाय को करने से पहले आप शुद्ध हो जाना, स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन लेना। इस बात का ध्यान रखना, ये हम आपको वो क्रिया बता रहे हैं जिस नियम के साथ अगर आप इस उपाय करेंगे तो आपको उपाय जरूर काम करेगा। तो करना क्या है, आप सबसे पहले वह ताजा गन्ने का जूस निकाल लीजिए, यानी गलवा कर ले आइए उसी समय प्रातःकाल सुबह सुबह है ना, और किसी भी एक पात्र में रख लीजिए। पात्र में रखने के बाद अब दूसरी जो चीज है इस उपाय में जो सबसे पूर्ण है वो है आपके घर में तुलसी जी का पौधा या तुलसी का कियारा या तुलसी का गमला जिसके अंदर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ हो है ना। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के घर में तुलसी का पौधा होगा, पर जिनके घर में नहीं है वो इस उपाय को करना चाहते हैं तो उनको तुलसी का पौधा लाना पड़ेगा। ठीक है, आप नया लेकर आ जाओ, स्थापित कर लो बढ़िया अपने घर में। तुलसी माताजी हमें सबके घर में होना ही चाहिए है ना। तो आपको करना क्या, अपने घर में जो तुलसी का क्यारा होगा, तुलसी का पौधा लगा हुआ होगा, तुलसी का जो गमला होगा उसके पास आपको इस गन्ने के पात्र को लेकर आ जाना है जिसके अंदर आपने गन्ने का रस या जूस भरा हुआ है। तो आप लोग लेकर आ गए। अब यहाँ पर लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुलसी के पास में आपको खड़े हो जाना है। जिस तरफ से आप तुलसी की पूजा करते हो ना उसी तरफ आपको खड़े होना है। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है कि उल्टे हाथ में तो आप लोग पकड़ लो अपना गन्ने का रस, जो जिस पात्र में भी आपने गन्ने का रस भरा हुआ है उसको, और अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने सामने कर लो। अब आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली को थोड़ा सा तिरछा करके जो है इसी हथेली में आपको थोड़ा सा गन्ने का रस आपको ले लेना है। ठीक है, अपने सीधे हाथ की हथेली में उल्टे हाथ में आपने गन्ने का रस पकड़ लिया। ठीक है, तो उल्टे हाथ से आपको थोड़ा सा गन्ने का रस जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है। हथेली में लेने के बाद आंखें बंद करना है। आंखें बंद करने के बाद आपको बोलना है अपना नाम और अपना गोत्र। क्या बोलना है, अपना नाम और अपना गोत्र। देखो, नाम और गोत्र बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। कोई लोग कहते हैं हमें गोत्र नहीं पता है, तो आप अपने बुजुर्ग लोगों से पूछिए, पर कुछ भी करके अपना सही गोत्र इस उपाय में उपयोग कीजिएगा। ठीक है, जिसको पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र नहीं पता चलता वो सिर्फ नाम से ही इस उपाय कर सकते हैं। पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपना नाम और अपना गोत्र सही तरीके से और निश्चित तरीके से बोलना ही बोलना है। इस उपाय में तो थोड़े से गन्ने का रस आपने लिया, आंखें बंद करिए और अपना नाम और अपना गोत्र बोल दिया। नाम और गोत्र एक बार ही बोलना है और नाम और गोत्र बोलने के बाद इस गन्ने के रस को तुलसी जी के कियारे में समर्पित कर देना है या तुलसी में समर्पित कर देना है। अब कई सारे लोग सोचेंगे कि हमें इस गन्ने के रस को तुलसी के ऊपर छिड़कना है। नहीं, छिड़कना नहीं है तुलसी के ऊपर, ना ही तुलसी के बिल्कुल पौधे से चिपकाकर आपको इस गन्ने के रस को समर्पित करना है। जो तुलसी का
पौधा होगा तुलसी का पौधा किसी गमले में या कियारे में लगा हुआ होगा तो आपको करना क्या है कि उसकी जो मिट्टी होगी ना, उस मिट्टी में उस गन्ने के रस को समर्पित करना है ना, वो अपने आप तुलसी के जोड़ों तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल तुलसी के से चिपका कर आपको जो है इस गन्ने के रस को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना फिर आपकी तुलसी जी आपसे नाराज हो जाएंगी। और ना ही इस गन्ने के रस को आपको तुलसी के ऊपर छिड़कना है, बस वहीं पर जो मिट्टी होगी उस गमले के अंदर तुलसी के पौधे की उस मिट्टी में ही आपको बस समर्पित कर देना है। एक बार ये आपका काम हो गया, उसके बाद यही काम आपको 7 बार करना है। कितनी बार करना है? 7 टाइम्स, 7 बार करना है। जैसे कि एक बार तो आपने अभी कर ही दिया है। अपना नाम और गोत्र बोलकर दूसरी बार भी आपको थोड़ा सा गन्ने का रस अपनी सीधी हाथ के थैली में लेना है। आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है, समर्पित कर है। फिर तीसरी बार करना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोल के तुलसी के जल मतलब तुलसी का जो मतलब क्यारे में जो है गन्ने का रस आपको समर्पित कर देना है। चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार भी आपको यही करना है। थोड़ा सा गन्ने का रस सीधे हाथ के तीली में लेना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। उपाय को पूर्ण होने के बाद आपको करना है वहीं पर हाथ जोड़कर मतलब प्रार्थना करना है भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कि भगवान हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए, आशीर्वाद हमारे हमेशा हमारे घर परिवार में बनाए रखना है। ऐसा तुलसी माता से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, सावन के दिन की पंचमी तिथि है, ये सावन सोमवार भी है, तो आप इस दिन को बिल्कुल छोटा मत समझना। आपने भले ही अभी तक इस उपाय को किया हो ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह वाला जो दिन है ना 21 अगस्त का, ये बहुत बड़ा दिन है। इसीलिए हमने आपको इस वीडियो को 2 दिन पहले ही बता दिया, 2 से 3 दिन पहले ही बता दिया, ताकि आप लोग जो है ना इस उपाय की पहले से ही तैयारी कर लो और जब वह दिन आ जाए तो भाई उस दिन आप लोग इस उपाय को सही तरीके करो। ठीक है, तो आपने ये उपाय मतलब 7 बार वहाँ पर ये सब काम कर दिया। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके बस यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को सुबह सुबह ही करना है, 12 बजे से दोपहर के जो 12 बजते हैं ना, उससे पहले कभी भी कर सकते हो है ना, और सिर्फ घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि आपको किसी दूसरे की तुलसी के मतलब किसी दूसरे के घर में जाकर उसकी तुलसी में जाकर ये उपाय कर रहे हो। आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के ये उपाय कर रहे हो तो आपको अपने घर के तुलसी जी को ही तुलसी के में ही आपको ये उपाय करना पड़ेगा। तुलसी जी नहीं है तो उस स्थान पर आप तुलसी जी को लेकर आओ, अपने घर में करो, फिर वहाँ पर आप लोग ये उपाय करो। किसी के घर में आपको ये उपाय जाकर नहीं करना है। अगर किसी के घर में कोई माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो फिर कोई पुरुष भी है उपाय को कर सकता है। और अभी तक जो पंचमी पड़ी है सावन के महीने में, वो हमेशा रविवार के दिन उसका बहुत बड़ा चक्कर हो रहा था, पर हमने आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से उस पंचमी तिथि के दिन ही सही समय पर आपको ये उपाय करने का तरीका बताया था। पर इस बार ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो पंचमी तिथि है वो 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है। नाग पंचमी भी है, सावन का सोमवार भी है, तो उस दिन आप लोग तुलसी को आराम से छू सकते हो, उनको स्पर्श कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि स्पर्श कर सकते हो तो आप ये गन्ने का रस उनके ऊपर ही छिड़क दो, ऊपर नहीं छिड़कना है, गलती से भी मिट्टी में ही समर्पित करना है। तुलसी के 11 में है ना, क्योंकि अभी तक जो पंचमी तिथि पर थी उस दिन जो है रविवार पड़ रहा था विशेष रूप से, तो फिर वो तुलसी को छूने की दिक्कत हो रही थी और उपाय में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रही थी। पर इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है और बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, तो यह उपाय हर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर करना है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को नहीं करना है, घर के घर का कोई एक जो मुख्य व्यक्ति होगा मतलब माताओं बहनों में से विशेषकर उन्हें ये उपाय करना है। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो फिर दूसरे स्थान पर घर में जो पुरुष होंगे मुख्य वाले वो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि घर में जो मुख्य होता है वही उसी के सहारे से पूरा घर चलता है, तो भाई उसके द्वारा ही घर में धन संपदा आएगी है ना। इस उपाय को करने के बाद जो इस उपाय को सही से करेगा, अपनी मेहनत बिल्कुल दिल लगाकर करेगा, वो लखपति नहीं वो करोड़पति भी बन सकता है। इस उपाय करने के बाद खुद पंडित जी ने अपने कथाओं में बताया है।
तो अगर इस उपाय को करने में आपको थोड़ी सी भी समस्या आती है, कोई प्रश्न आपके मन में आता है ना, तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद में नियमों का ध्यान रखना है। ताजा गन्ने का रस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात का जो गन्ने का रस होगा वो आप सुबह उपाय में उपयोग करोगे तो फिर शायद वो उपाय काम ना करें। कर भी सकता है पर ना भी करें, क्योंकि रात की जो चीज होगी वो बासी हो जाएगी। फिर बासी चीज से अगर आप लोग सुबह सुबह मतलब कोई काम करोगे तो फिर आप कैसे काम चलेगा, आप खुद सोच कर देखिए। उसके बाद में दोस्तों, ये जो सावन की पंचमी होती है ना, ये छोटी पंचमी तिथि नहीं होती है, बहुत बड़ी पंचमी तिथि है। और विशेष रूप से जब सावन का सोमवार हो और नाग पंचमी भी उसी दिन हो, तो भाई इस दिन भगवान शिव आपके बहुत जल्द सुनेंगे और वो आपके घर में धन संपदा को इतना बढ़ाएंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब अगर आप लोगों को इस गन्ने के रस वाले उपाय को करने में कोई भी समस्या आती है तो प्लीज कमेंट करना, और मैंने आपको सभी तरीके के जो आपके मन में प्रश्न आते हैं ना, वो सारे सभी जवाबों को जो है वीडियो के बीच बीच में दे दिया है। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी आपके मन में भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो में आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कोई भी आपको समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।